मैं अपील करना चाहता हूँ अपने व अपने परिवार के प्राणों की रक्षा के लिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, थावरचंद गहलोत जी से और श्रीमान दुष्यंत कुमार गौतम जी से, श्रीमान संजय निर्मल जी से और श्रीमान JP नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्रीमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, श्रीमान खजानदार जी, श्रीमती रेखा आर्य जी और श्रीमान समीर आर्य जी, श्रीमान मुकेश कुमार जी से और श्रीमान सुरेश राठौर जी, श्रीमान मदन कौशिक जी और अनुसूचित जाति समाज के समस्त लोकसभा सांसद विधायक गणों से और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं से, क्योंकि मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। काफ़ी समय से अपने भारतीय जनता पार्टी में रहकर कार्य कर रहा हूँ और अपने अनुसूचित जाति समाज के समस्त संगठनों से, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से, मंजीत नौटियाल जी से, समाज जी के जितने भी संगठन हैं और अनुसूचित जाति समाज की जितनी भी पार्टियां, सबसे आग्रह करना चाहूँगा अपने प्राणों की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा के लिए कि जो पवन अग्रवाल, हितेश अग्रवाल, चारों अग्रवाल द्वारा हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा अपराध संख्या 749 और एक मुकदमा अपराध संख्या मेरे भाई के खिलाफ जो कोर्ट में मेरी पैरवी कर रहा था, मुकदमा अपराध संख्या 558 दर्ज किया गया था। मैं आग्रह करना चाहूँगा श्रीमान SSP साहब से, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से, श्रीमान SP सिटी महोदय से और SHO श्रीमान ज्वालापुर जी से कि वहाँ पैटर्न बोर्ड में लगी CCTV को जो आपने कलेक्ट कर ली होंगी उनको आप सार्वजनिक करने का कष्ट करिए ताकि मेरी बेगुनाही साबित हो सके, क्योंकि मेरे द्वारा छोटी बच्ची का कोई अपहरण नहीं किया गया, ना ही मेरे परिवार के लोग, मेरा छोटा भाई रोहित और मेरा बेटा व मेरी पत्नी वहां पर गए। उनकी भी कॉल डिटेल निकलवाई जाए और पवन अग्रवाल, चारू अग्रवाल, हितेश अग्रवाल की भी फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवा कर गहनता से जांच की जाए, क्योंकि यह पूरा षड्यंत्र पवन अग्रवाल द्वारा विकास वंदना साड़ी व कुछ और अन्य लोग जो मेरी हत्या कराना चाहते हैं। बेलडा प्रकरण में मैंने अपने समाज की छोटी सी मदद की थी कि कोई लोग निर्दोष जेल में न जाए, क्योंकि मैं उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में प्रदेश मंत्री के पद पर कार्यरत था अनुसूचित जाति मोर्चे में, और जिस कारण मैंने छोटा सा प्रयास किया था उसी की रंजिशन मेरे खिलाफ बेलड़ा में भी प्रकरण के कारण मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच कर श्यामलाल, मोहनलाल, सागरपाल और किरण व प्रेमवती द्वारा एक झूठा मुकदमा अपराध संख्या 514 दर्ज किया गया था। इन लोगों से हमने एक प्लॉट खरीदा था जिसके संबंध में हमने इनको पूरा पैसा दे रखा था। केवल उस जो प्लॉट हमने खरीदा उसमें खंडर जो बना हुआ था उसको तोड़कर हमें रजिस्ट्री करानी थी, और इनके द्वारा हमारे से पैसे भी लेकर अपने रहने के लिए मकान भी खरीदा गया और बहुत कुछ इन्होंने खरीदा है हमारे पैसों से, लेकिन इन्होंने हमें उस प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं की है, जिसकी तहरीर मैंने 26/5/2023 में सिविल लाइन कोतवाली में दी थी। उसके बाद भी कई बार मैंने तहरीरें इनके खिलाफ दी हैं। मेरी तहरीरों पर आज तक भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है और उनकी तहरीर पर बेलडा प्रकरण की वजह से झूठा मुकदमा 514 हमारे खिलाफ दर्ज कर दिया गया था, क्योंकि जो फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, जालसाजी इन लोगों द्वारा हमारे साथ की गई है। इन लोगों द्वारा षड्यंत्र रच के प्रेमावती व श्यामलाल द्वारा जो हमें प्लॉट बेचा गया था उसका दान पात्र मोहनलाल के नाम कर दिया गया था ताकि हमारे पैसे हड़प कर चुके, जिसके संबंध में हमने जांच कराने के लिए तहरीर दी थी, लेकिन उनके खिलाफ तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। इसी प्रकार मुकदमा अपराध संख्या 527 दर्ज किया गया था नितिन पाल की ओर से, जिसने वार्ता करने के बाद मुकदमा हाई कोर्ट से वापस लिया। उसने हमें रजिस्ट्री की। वह भी ऐसे लोग भी आज देश दुनिया में मौजूद हैं जो सच्चाई की राह पर चलते हैं, उनसे भी दबाव में लेकर मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज कराया गया था। एक मुकदमा अपराध संख्या 333 थाना कलियर में पेड़ों की चोरी का दर्ज कराया गया था, जिसमें भी हमारे द्वारा
कोई पेड़ चोरी नहीं किए गए थे, हमारी ही ज़मीन थी, जो ज़मीन हमने अमर सिंह पुत्र अभिषेक को विक्रय कर दी थी और अमर सिंह व अभिषेक द्वारा ही उस खेत से पेड़ कटवाए गए थे और पॉपुलर के। और जो तहरीर गेंदा के द्वारा 20/10/2022 के बाद घटना से संबंधित दी थी, उसमें हमारा कोई नाम नहीं था, उसमें बाबूराम, पृथ्वी आदि लोगों का नाम था। किंतु बेल्डा प्रकरण होने की वजह से वह तहरीर मेरे व बाबूराम व आदि लोगों के खिलाफ, 2 लोगों के खिलाफ दी गई, जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ। जब मेरा झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज किए गए, क्योंकि मैं बेल्डा प्रकरण में अपने समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था। मेरी आवाज़ को दबाने के लिए यह पूरा षड्यंत्र किया गया था और अब भी उसी की रंजिशन ये पूरा मुकदमा दर्ज हुआ है और मुझे व मेरे परिवार को ख़त्म करने की साजिश है, मेरे व्यापार को ख़त्म करने की साजिश है। मैं पुलिस प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप हम लोगों को, मेरी व मेरी पत्नी को ढूंढने की कृपया ना करें। मैं 24 तारीख तक अगर आप लोगों द्वारा सही जांच करके वहाँ के लगे सीसीटीवी, जो पवन अग्रवाल के घर के फ्लैट के सामने पूर्व व पश्चिम में व गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगे, उनको आपने सार्वजनिक अगर कर दिया और उसमें हमारे खिलाफ कोई कृत्य करना साबित हुआ, तो मैं खुद ही पुलिस प्रशासन को सरेंडर कर दूंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ना मेरा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ कनखल थाने में और सिविल लाइन थाने में पवन अग्रवाल व श्यामलाल आदि लोगों के खिलाफ, जिन्होंने हमारे एग्रीमेंट करके हमारे से पैसे लिए हुए हैं, अगर दर्ज नहीं हुआ तो मैं 25 तारीख में उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करके अपनी व मेरी पत्नी मेरे साथ में बैठी हुई है, हम दोनों लोग अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। मैं अपने परिवार के लोगों से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो ये झूठे मुकदमे में हमें प्रताड़ित करके आत्महत्या के लिए